कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं। सरकार कर रही है, लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही। जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं ना कहीं प्रभाव में वो है। शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के ज़िंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बीते दिनों बिहार में जहरीली शराब से जिस प्रकार से मौतें हुई, उसको लेकर के राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और शराबबंदी को लेकर के कहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए और जो राजस्व उससे आएगा उससे बिहार को फ़ायदा होगा। इसको लेकर के जब अभी दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे सवाल किया गया तो दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला किए हैं अजीत शर्मा के साथ साथ तमाम जो वो नेता हैं विपक्ष के, जो शराबबंदी को लेकर के बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे, जो भी नेता शराबबंदी को लेकर के बयान देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बयान देते हैं कहीं ना कहीं इसका तार जो है वो शराब माफियाओं से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के दिलीप जायसवाल से जब सवाल किया गया तो तमाम मुद्दे पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत एट द रेट ऑफ 78, हिंदुस्तान की आज़ादी का 78 वर्ष के अवसर पर आज कार रैली का जो ये आयोजन किया गया, उसको फ्लैग ऑफ करने का मौका मिला। मैं कार रैली में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि वो भारत के इस नए स्वरूप को और नेपाल तक पहुंचेंगे, नेपाल तक जाएंगे। और साथ में जो अपना सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, माता सीता की नगरी है, जनक धाम की नगरी है, वहाँ से होते हुए ये कार रैली नेपाल पहुँचेगी। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हम उस जगह जाएंगे, उस जगह से आगे जहाँ पर कि अंग्रेज़ों को गोरखा ने रोका था और अंग्रेज़ वहाँ से लौट गए थे। हम उसी जगह तक कार रैली ले जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम हिंदुस्तान के झंडा को ऊंचा करेंगे। तो मैं आज इनके जज्बे को सलाम देता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट है और ये नए भारत का सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल, उदाहरण हो सकता है कि आज हमारा देश जो है सभी मामलों में आगे बढ़ रहा है। आज से जो है 4 विधानसभा सीटों के लिए ये शुरू हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कल तरारी गया था, भोजपुर ज़िला में, और हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और हमें लगता है कि 21 तारीख तक हम कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे और हमारा नॉमिनेशन भी हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही नॉमिनेशन भी हो जाएगा और कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जी, शराबबंदी बिहार में है और ऐसे में कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए और दोगुने तिगुने दाम पर बेचना चाहिए, इससे राजस्व कोई। मैं बता रहा हूँ, जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह अपराध की घटना करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये शराबबंदी से अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था। तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे और हर्ष फायरिंग ऐसा भी ज़्यादा बहुत सारा ये होता था। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए,
ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात की, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के ज़िंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। सर 35 लोगों की मौत हुई है। मैंने इस पर कहा सर ये मौत का सिलसिला मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था तब कितनी मौत हुई थी, उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं जो शराबबंदी पर बयानबाजी कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से चाहेंगे कि इसकी जांच करवाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 4 सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल भी हम तरारी गए थे और बहुत जल्द जो है प्रत्याशी के नाम की हम लोग घोषणा भी करेंगे। तमाम मुद्दे पर क्या कुछ करे दिलीप जायसवाल, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।